वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की रेस कैसे जीत ली? केसी वेणुगोपाल, जिन्हें गांधी परिवार का बेहद ही करीबी माना जाता है, राहुल गांधी की कोठरी के सबसे खास आदमी हैं, वो केरल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए? जबकि ऐसा दावा किया जा रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में कि वेणुगोपाल के पास सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। तो वेणुगोपाल कहां चूक गए? वीडी सतीशन के पक्ष में कौन कौन सी बातें गई? केरल में पिछले 10 दिनों के दौरान क्या हुआ? 10 जनपद में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में क्या हुआ? सीएम चुनने में इतनी देरी कैसे हुई? इन सब बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत में सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आप ये बताइए, 10 दिन कैसे लग गए? देखिए, जब बड़ी मंत्रणा होती है, बड़ा मंथन चलता है, तो ऐसे मामलों में लग जाते हैं। खास करके जब आप बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठे हों, बिल्कुल। भले ही दिल्ली में आप रहते हों, लेकिन स्टेट्स में आपको कहीं ना कहीं डोज मिलते रहे हों आपकी गलतियों की, तो ऐसे होता रहता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं वेणुगोपाल के बारे में। ऐसा कहा जा रहा था कि केरल में जो चुने गए विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के 62-63, उनमें सबसे ज्यादा विधायक, कम से कम 40 वेणुगोपाल के समर्थन वाले हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में वेणुगोपाल की ज्यादा चली थी। फिर भी वो सीएम नहीं बन पाए, ऐसा क्यों? देखिए, वेणुगोपाल का अगर आप हिस्ट्री देखें और वीडी सतीशन का देखें, तो वेणुगोपाल बहुत पुराने, जब कांग्रेस केंद्र में थी तब वेणुगोपाल जो है, जब राहुल गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू नहीं हुआ था तब वेणुगोपाल केरल में मंत्री थे। वहाँ पर वो विधायक बने, वहाँ मंत्री भी रहे। उसके बाद वो दिल्ली की पसंद बने तो दिल्ली भी आए, और लगातार वो तब से संगठन में बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभा चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वेणुगोपाल कई मोर्चों पर पीछे थे। इसमें सीधी बातें दो ही हैं, बाकी सब है बकवास और एकदम फालतू। पहली कि वेणुगोपाल भले ही विधायकों की पहली पसंद थे, लेकिन केरल में उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। वहाँ के लोगों की पहली पसंद केसी वेणुगोपाल नहीं थे। वेणुगोपाल की केरल में जो छवि है वो पहले बहुत स्थानीय नेता की थी, लेकिन अब वहाँ पर जो लोकल आदमी है वो उन्हें बाहरी आदमी है, दिल्ली का ज़्यादा, जी हाँ, दिल्ली वाले ताऊ जी ज़्यादा समझता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कांग्रेस के घटक दल है, केसीएफ या फिर आईयूएमएल, ये चाहते थे कि जो आदमी केरल में जिसकी पॉपुलैरिटी हो वो सीएम बने, ताकि पार्टी भविष्य में रिपीट करने की जो संभावना है वो बढ़ जाए। केसी वेणुगोपाल के साथ ये नहीं था कि कांग्रेस चुनाव हार जाती, लेकिन वीडी सतीशन के साथ ये ज़रूर है कि आपके चुनाव जीतने की संभावना या रिपीट करने की संभावनाएं बढ़ जाती। बिल्कुल। एक बात और उठ रही है कि राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा कशमकश में थे। वो खुद तो चाहते थे कि वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। क्या ऐसी कोई बात हुई थी अंदर खाने? देखिए, 10 दिन यही सब चला है। पूरा दिल्ली, केरल, केरल दिल्ली, सभी तरह के नेताओं से बातचीत की गई। फिर उसमें पुराने पुराने जो कैडर हैं उनको लाया गया। केरल की कांग्रेस को आप थोड़ा सा ऐसे समझें कि पहले 2 घटे चलते थे उसमें, एक ए और एक आई। ए के एंटनी का और आई इंदिरा गांधी का। बिल्कुल। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आई वाला जो धड़ा था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया समय के साथ, और ए वाला यानी कि ए के एंटनी वाला था वो मजबूत होता गया। उसका नतीजा ये था कि बहुत सारी चीज़ें केरल में ए के एंटनी ही डिसाइड करने लगे थे, और यहाँ तक कि दिल्ली की राजनीति में या दिल्ली की कांग्रेस में भी उनका अच्छा खासा दखल बढ़ गया था। ए के एंटनी की ही पसंद ओमन चांडी थे, जो केरल के सीएम बने बाद में। अब ओमन चांडी भी नहीं रहे, तो कांग्रेस धीरे धीरे वहाँ पर जो पहले से 2 तरह के दल थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, और केसी वेणुगोपालन जो कि उस समय के थे वो आ गए दिल्ली। यहाँ से अब समझना पड़ेगा कि वहाँ पीछे जो उनके ज़मीन तैयार की वो की वीडी सतीशन ने और रमेश चन्नीथलाई। बिल्कुल। तीसरा नाम और था जिसका हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 2 रह गए थे, लेकिन उसमें तीसरा नाम एक रमेश चन्नीथलाई का भी था, लेकिन वो रेस में पिछड़ गए। बिल्कुल। वेणुगोपाल और वीडी सतीशन को लेकर एक बात ये कही जा रही है कि सतीशन को केरल में रुकने का इनाम दिया गया है। वो नेता प्रतिपक्ष थे 2021 से 26 तक, जमीन पर उन्होंने काम किया, लगातार 6वीं बार विधायक चुने गए हैं, उनका उन्हें फल मिला। वेणुगोपाल दिल्ली में भले मजबूत हो गए, लेकिन केरल में उनकी वैसी पैठ रह नहीं गई थी। क्या इसे ही माना जाए? नहीं, ये बहुत ही मतलब एक, देखिए क्या होता है ना कि पत्रकारों को बहुत बड़ा कीड़ा होता है कि कोई आपसे कुछ कहने नहीं आ रहा, कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा। बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी जो है जर्नलिज्म में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अगर 2-4 बड़े अखबार द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ दे तो कोई भी आजकल लफबाजी कर रहा है। बिल्कुल, है ना। वो आदमी जिसको सारे विधायक पसंद कर रहे हो, आप कह रहे हो कि वो कमज़ोर हो गया, मतलब या तो आप बेवकूफ़ हैं या हमारे व्यूअर्स को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं।
जो आदमी ये कह रहे हैं कि नहीं केसी वेणुगोपाल ख़त्म हो गया, उनका आधार ख़त्म हो गया, आधार ख़त्म हो गया तो फिर वो पहली पसंद कैसे है विधायकों? बिल्कुल। इसमें एक क्लॉज भी है कि जो आदमी विधायकों की पहली पसंद है और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं। तो कांग्रेस में अभी पैटर्न बदला है। राहुल गांधी ने ना पूर्व में 2 गलतियां की थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को उन्होंने बागडोर सौंपी थी और जिसके बाद कांग्रेस टूट गई, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने भूपेश बघेल को बनाया था, जिसमें जो उनके कॉम्पिटिटर थे टी.एस. सिंहदेव, वो कहीं ना कहीं बगावत पर उतर आए थे। उसका उन्हें नुकसान भी हुआ था। हाँ, अब इन 2 सबकों से कांग्रेस सीख चुकी है, कांग्रेस या कहें कि सीख लिया है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे आदमी को दो जो भविष्य में वहाँ ज़्यादा प्रासंगिक हो सके। बिल्कुल। केसी वेणुगोपाल इररेलेवेंट नहीं है, लेकिन उतने रेलेवेंट नहीं है कि जनता की पसंद हो। वी.डी. सतीशन सीएम फेस नहीं थे, लेकिन अघोषित सीएम फेस ज़रूर थे। ये बात कई सारे अखबारों में भी छपी है ना। मेरी कई दूसरे पत्रकारों से बात हुई, या जो कांग्रेस कवर करते हैं उनके साथ उठना बैठना है, या खुद कांग्रेस के नेता हैं जिनसे मिलना जुलना होता है, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। और हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत हो, असहमत हो, और कल के दिन गलत भी निकल जाऊँ। बिल्कुल। पर अंदर सिर्फ 3 लोगों के बीच में आखिरी बातचीत हुई थी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी, और उसमें 1 घंटे के बाद ये फैसला आ गया था। बिल्कुल। एक बात और उठ रही है कि ए.के. एंटनी के द्वारा एक फ़ोन किया गया था दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को, और ये कहा गया कि वेणुगोपाल तो भी लोकसभा के सांसद हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो वो वाली सीट खाली होगी, वहाँ पर उपचुनाव होगा। तो क्या ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सीट खाली होगी, उपचुनाव होगा, पता नहीं कैसा परिणाम आए, ऐसी भी कोई बात हुई होगी? देखो, आप यहाँ पर थोड़ा सा चूक गए। 1 नहीं 2 उपचुनाव होंगे अगर केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे। इनको विधानसभा सदस्य भी जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और एक उन्हें केरल में कोई सीट खाली कराकर लड़ाना पड़ेगा। कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, भले ही चौथे राज्य में सरकार बना ली है, पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी हर जगह वो गैप देखती है जहां उसको वो गैप मिल जाता है, उसे वो एक निकाय चुनाव की सीट पर इतना मर के लड़ती है कि जान दे देंगे पर ये सीट नहीं देंगे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप बीजेपी के सामने खुला शिकार रखेंगे तो शिकार होने की संभावना ज़्यादा है। लोकसभा में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में केरल में बीजेपी की धीरे धीरे पकड़ मजबूत होती जा रही है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सीटें नहीं है, लेकिन निकाय चुनाव में सीटें होड़ ली है, जो कि बताता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी अंदर ही अंदर जड़ें फैला रही है। और ये बात भी ठीक है, कहा यह भी जा रहा है, मैं तो था नहीं जब ए.के. एंटनी और राहुल गांधी की बात हुई, या जो कह रहे हैं कि ऐसी बात हुई थी, तो ये बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये ए.के. एंटनी जानते हैं, वेणुगोपाल जानते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बहुत देर तक ये समझाया गया कि उपचुनाव का रिस्क नहीं लेना, उपचुनाव का रिस्क नहीं लेना। दूसरा, हमें सिर्फ ये 5 साल का नहीं सोचना है, हमें अगले 5 साल का भी सोचना है। बिल्कुल। और केरल को लेकर हम देख रहे हैं सिद्धार्थ की कांग्रेस पार्टी का केरल ही पिछले कई सालों में एकमात्र सहारा रहा है। 2019 में राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ते हैं, अमेठी हार जाते हैं, लेकिन वायनाड से वो लोकसभा पहुंचते हैं। प्रियंका भी लोकसभा जाने के लिए वायनाड वाली सीट ही चुनती हैं, उपचुनाव में जीतती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी जब बुरे दौर में थी, उसके बहुत कम सांसद चुन के आई लोकसभा में पिछले 2-3 चुनावों में, तो केरल से काफ़ी अच्छी संख्या में उनको सांसद मिले, जिससे उनका दिल्ली में थोड़ा बहुत मजबूती बनी रही लोकसभा में। तो क्या हम देखें कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे तो वेणुगोपाल भले मुख्यमंत्री न बनाए गए हों, लेकिन उनको वो वाली कुर्सी दे दी जाए? देखिए वैभव, ऐसा है कि इनाम की बातें सब जगह चलती हैं। जब किसी से कुछ लिया जाता है तो उसे कुछ ना कुछ देने का वादा किया जाता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिठाकर इतनी देर घुमाया गया होगा, 10 दिन बाद चली है, 10 दिन ऑफर नहीं दिए गए होंगे, दूसरे कई ऑफर दिए गए होंगे। पर यह कहना कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा कांग्रेस का, या कोई दूसरे और बड़े ऑफर दिए गए हों, या मंत्री पद के ऑफर दिए गए हों, ये सब फालतू की बात है। जो आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया वो मंत्री पद तय करेगा। अब कल के दिन मैं अभी लिख के दे रहा हूँ कि कल परसों नरसों जब भी कैबिनेट डिसाइड होगी केरल की, 2-4 पत्रकार 2-4 नामों के साथ आपको दिख जाएंगे, 2-4 आलतू फालतू अखबारों में, बिल्कुल, या वेबसाइट पे आपको ये खबर दिख जाएगी कि देखो केसी वेणुगोपाल के जो करीबी विधायक थे वो मंत्री बने। अरे भाई, 140 की पूरी विधानसभा है,
अगर 15% का हिसाब लगाएं तो 21 मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री को मिलाकर। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, फिर IUML 22 सीटें हैं, और फिर KCF को मान लो 1 दे दिया, IUML को 4-5 दे दिए, बाकी 8, 9, 10 जो भी बचेगा वो कांग्रेस के पास रहेगा। सबसे ज़्यादा विधायक किसके करीबी हैं? आप जवाब दीजिए। वेणुगोपाल। उनमें से उसमें से 10 में से 5 भी बन गए, वो अखबार में खबर तो तब भी छपेगी या नहीं? तो ये प्रेडिक्शन उस आधार पर चलता है। अगर आपको सही चीज़ें समझनी, मैं मतलब अपने व्यूअर से मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, जितनी जानकारी है उतना ही बताऊँगा, फालतू की लफबाजी करने की आदत नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ तय होगी आने वाले समय में वो ये है कि जिसके हाथ में CM पद जाता है वो पूरी सत्ता हथिया लेता है। थोड़ा समय लगता है। उदाहरण के लिए आपको दूं तो हरियाणा ले लीजिए। हरियाणा में पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अभी नायब से नहीं आए, उन्होंने कुछ नहीं किया शुरू में। जैसे ही पता चला कि मनोहर लाल खट्टर अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने सीधा DGP बदला, शत्रुजीत कपूर जी, हाँ, उनको बदला और नए DGP ले आए। और फिर आज ही ये खबर छपी है कि नायब सैनी जो है हरियाणा के अब जाकर नायब हुए हैं। सेम मध्य प्रदेश में हो रहा है कि शिवराज बना मोहन यादव का जो खेमा है वो उनमें शुरू में टकरा रहा, धीरे धीरे अब वो एस्टेब्लिश हो गए। तो जिस आदमी के पास सत्ता जाती है वो आखिरी में सब कुछ तय करता है। आज जो इनके करीबी हैं उन्हें दिखेगा कि गॉडफादर बदल गया है, खेमा बदला जाता रहा है। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल, केरल में कांग्रेस पार्टी किस तरह आगे बढ़ने वाली है उस पर तो हमने बात कर ही ली, और वेणुगोपाल के बारे में भी बात कर ली। आप राहुल गांधी और उनकी टीम को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है, जैसे आपने बताया कि पुराने जो भी गलत फैसले थे उनसे सबक लिया गया है इस बार मुख्यमंत्री चुनने में, क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी एंड टीम जो है उनकी वो थोड़ा बहुत अलग रणनीति पर काम करेगी? ऐसे ही फैसले अब लिए जाने वाले हैं और भी कई सारे। और ऐसे फैसले लेते हैं तो अच्छा है, पर हर जगह ये फैसले चलते नहीं हैं। केरल में उनका काडर थोड़ा सा स्ट्रांग पोजीशन में है, उनकी बात सुनी जाती है, पर बाकी जगह ऐसा नहीं है। और बाकी जगह पॉलिटिक्स भी केरल जैसी नहीं है, बाकी जगह वोटर्स का बिहेवियर भी केरल जैसा नहीं है। बिल्कुल। अगले चुनाव जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, गुजरात का और उत्तर प्रदेश का, सीधे वहीं चलते हैं, और पंजाब का। तीनों राज्यों में कांग्रेस की, अगर पंजाब को छोड़ दें तो बाकी दोनों राज्यों में मतलब सत्ता इनके लिए इतना दूर हो चुकी है कि आसपास भी दिख जाए तो अच्छा लगता है। पंजाब में थोड़ी सी मजबूत स्थिति है। आने वाले चुनाव में अब इन्हें 3 अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब कितना कर पाते हैं, एक तो सलाहकार के लेवल पर, जैसे केरल में देखा कि VD सतीशन की बात सुनी गई और उनके चेहरे पर दाव लगाया गया। ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं मतलब अघोषित चेहरा एक तरीके से थे ही VD सतीशन, उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। ऐसे ही आपको स्थानीय नेताओं के साथ अपना काडर स्टेट वाइज मजबूत करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजीज भी अलग रहेंगी, और पंजाब के लिए अलग, उत्तर प्रदेश के लिए अलग और गुजरात के लिए अलग। अगर ये राहुल गांधी ये तीनों काम कर लेते हैं तो हो सकता है कि तीनों राज्यों से उनके लिए कोई पॉजिटिव खबर आ जाए। बिल्कुल। तो ये रही कांग्रेस पार्टी के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर जो माथापच्ची चली, वो वाली बात, क्या कुछ हुआ होगा और VD सतीशन का नाम क्यों चुना गया, इसके बारे में भी हमने बताने की कोशिश की आपको। जो भी संभावनाएं चल रही हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, उनके आधार पे तो कांग्रेस पार्टी को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है केरल में, और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब चौथी जगह देश में सरकार बनाने जा रही है, यानी उसका खुद का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देखते हैं सरकार कैसे आगे चलती है और कितनी चलती है इस सरकार में वेणुगोपाल की, ये सब कुछ भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया।